गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग घनाभ पढ़ेंगे, है ना। क्लास 9 का घनाभ और घनाभ से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो घनाभ पढ़ेंगे हम लोग आज, है ना। घनाभ क्यूबॉइड, है ना। तो घनाभ पढ़ने से पहले आज हम लोग लेक्चर 1 पढ़ेंगे और लेक्चर 1 ही हम बताएंगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ थ्योरी और कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होता है। आफ्टर दैट नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही करते हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लेक्चर 1 इसके बाद लेक्चर 2। तो घनाभ में आज हम लोग लेक्चर 1 पढ़ेंगे, नेक्स्ट डे हम लोग लेक्चर 2 पढ़ेंगे। तो लेक्चर 1 में सबसे पहले घनाभ के बारे में जानेंगे। तो घनाभ किसको बोलते हैं? जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हो, ऐसा आकृति जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हो और तीनों आपस में क्या हो, भिन्न भिन्न या कोई दो भिन्न, लेकिन तीनों भिन्न, तीनों समान नहीं हो सकता है। जैसे सपोज डेट कोई एक बॉक्स ले लीजिए, इस तरह का बॉक्स तो आप लोग देखे ही होंगे, है ना। ये जिसमें ये L हो गया, ये B हो गया और ये H हो गया। क्लियर? तो इसमें क्या होता है, L, B और H तीनों क्या होता है, अलग अलग होता है। तो सबसे पहले घनाभ में हम लोग जानेंगे कि टोटल किनारा कितना। टोटल होता है 12 किनारा, जिसमें से 4 लंबाई होता है, 4 चौड़ाई होता है और 4 ऊंचाई होता है। क्लियर ना। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे शीर्ष कि टोटल शीर्ष कितना। तो टोटल शीर्ष 8, कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल 8 शीर्ष हो गया। किनारा करने का मतलब ये सब जो है किनारा हो गया। क्लियर ना। उसके बाद है फलक, जिसको फेस भी बोलेंगे हम लोग, फलक। तो टोटल 6 फलक होता है। कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि घनाभ में टोटल फलक कितना या किनारा कितना। क्लियर ना। ठीक है। तो अब ये हम लोग स्टार्ट करेंगे क्षेत्रफल से, है ना। क्षेत्रफल से स्टार्ट करेंगे कि घनाभ का क्षेत्रफल। तो घनाभ का क्षेत्रफल हम लोग टोटल 3 क्षेत्रफल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कुल पृष्ठ क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग कंडीशनल क्षेत्रफल। अब कंडीशनल क्षेत्रफल क्या होता है, जिन्होंने घन देखे हैं बिल्कुल पता होगा कि घन कंडीशनल क्षेत्रफल क्या होता है। ध्यान दीजिए, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो टोटल जो फलक है घनाभ में, है ना, 6 है। और एक फलक अपने आप में क्या होता है, आयत की तरह होता है, आयत की तरह होता है। तो ये अगर L है तो ये कितना हो जाएगा, B हो जाएगा। तो आयत का तो क्षेत्रफल पता होगा ना आप लोग को कि L इंटू B होता है। क्लियर ना। तो एक फेस का अगर L इंटू B है तो इस तरह का 6 फेस है, जिसमें से 4 लंबाई, 4 चौड़ाई और 4 ऊंचाई है। तो इसका कुल क्षेत्रफल हम लोग क्या पढ़ेंगे, 2LB। मतलब आगे साइड जैसा L इंटू B है, पीछे साइड का फलक बिल्कुल उसी तरह होता है, इसलिए 2। इसके बाद प्लस BH प्लस HL, मतलब B इंटू हाइट वाला 2 फलक होता है और H इंटू L वाला भी 2 फलक होता है। इसलिए सब फलक को जोड़ के हम लोग क्या करते हैं, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल लिखते हैं। क्लियर ना। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 2L इंटू B प्लस B इंटू H प्लस HL। उसके बाद पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब क्या, कि इसमें 6 फलक है। कोई कार्टून ले लीजिए, ये क्या 6 तरफ से पैक रहता है, जिसमें से ऊपर नीचे या दाया या बाया से कोई 2 फलक को आप हटा दीजिए तो वो फलक आपको पार्श्व पृष्ठ कहलाता है।
तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में 6 फेस का बात होता है कि 6 फेस बंद, इसमें क्या रहता है, बंद रहता है। और पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या रहता है, 4 रहता है, 2 खाली रहता है। तो इसमें 4 फेस का बात किया जाता है। और 4 फेस का जो क्षेत्रफल होता है 2L इंटू L प्लस बी इंटू एच। काफी इंपॉर्टेंट है ये चीजें, क्लियर ना। 2L प्लस बी इंटू एच, ये क्या हो गया, घनाभ का पारस्परिक क्षेत्रफल। उसके बाद कंडीशनल कहने का क्या मतलब, 5 फेस, मतलब एक ही फेस खुला हुआ हो, मतलब तो पैक है तो 6 फेस, अगर 2 फेस खुला हुआ है तो पारस्परिक, और अगर एक फेस खुला है मतलब 5 बंद है ना, तो ये हो जाएगा कंडीशनल क्षेत्रफल। तो इसका क्या होता है, 4 का तो हो जाएगा 2L प्लस बी इंटू एच, ये 4 फेस का हो गया, और एक फेस का क्या होगा, L इंटू बी। तो टोटल क्या हो जाएगा, 2L प्लस बी इंटू एच प्लस एल बी। इतना 3 प्रकार का क्षेत्रफल पूछा जा सकता है आपसे, क्लियर ना। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसका आयतन। तो घनाभ का जो आयतन होता है वो होता है L इंटू बी इंटू एच, क्लियर। इसके बाद आयतन के बाद परिमाप पढ़ेंगे। तो परिमाप होता है ना, देखिए, और 4 ब्रैकेट L प्लस बी प्लस एच, क्लियर ना। L बी और एच को ऐड करके 4 से गुना करेंगे तो परिमाप निकल जाएगा। और लास्ट में है विकर्ण, है ना। अब विकर्ण को, इसको सोचिए, ये मेरा क्या है, विकर्ण है। कहने का मतलब ना, ये यहां से ये विकर्ण से रिलेटेड क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है ना। आपको ये पूछ लेगा कि एक घनाभाकार कमरा है, तो उस कमरे में मैक्सिमम कितने लंबाई का छड़ हम लोग रख सकते हैं। तो एक घर है, रूम है, तो आप लोग खुद सोचिए कि सबसे लंबा छड़ कैसे रहेगा। तो घर का एक कॉर्नर से उसका छत वाला एक कॉर्नर को मिलाएंगे नीचे से लेके ऊपर तक, तभी एक सबसे लंबा आ सकता है ना। बाकी जगह कहीं रखिए उससे छोटा आएगा, तो इसी को विकर्ण बोलेंगे। और वो चीजें निकालते हम लोग इस तरह, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। काफी इंपॉर्टेंट है ये, गांठ बांध लीजिए। अगर विकर्ण से क्वेश्चन आएगा, मतलब लंबाई पूछेगा, डायरेक्ट विकर्ण नहीं पूछेगा, आपको एक रूम देगा, है ना। और जब मान लीजिए ये रूम है जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ, बोलेगा इसमें सबसे लंबा जो छड़ रखेंगे या बांस रखेंगे कितना लंबाई का रख सकते हैं। तो उस समय क्या करना, ये जो विकर्ण होगा उतने लंबाई का रख सकते हैं, तो उस कंडीशन में आप विकर्ण निकाल लेना। तो एरिया हो गया, विकर्ण, परिमाप और आयतन हो गया, यहाँ से किनारा, शीर्ष और फलक हो गया। इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछता है और पूछेगा भी नहीं, बिल्कुल ना। आप लोग ये थ्योरी को आप लोग कॉपी में उतार के याद कर लीजिए। अब ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, और कुछ क्वेश्चन जो बचेगा इंपॉर्टेंट, वो लेक्चर 2 में हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव के रूप में बनाएंगे। तो अभी हम लोग बनाएंगे कुछ क्वेश्चन, इसको साफ कर लेते हैं, है ना। आप लोग सिर्फ मेरे चैनल के साथ बने रहे, बिल्कुल क्लास 9, 8 और 10 का हम तैयारी कराएंगे, है ना। तो पहला नंबर जो क्वेश्चन है आपका, पहला नंबर क्वेश्चन जो स्क्रीन पे दिखता होगा, क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन है 18 से स्टार्ट करते हैं, है ना। इससे 18, सर 18 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले घन वाला क्वेश्चन था जिसको मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। अब घनाभ से 18 नंबर से स्टार्ट हो रहा है ना। तो क्वेश्चन है, एक घनाभ है जिसकी लंबाई दिया हुआ है L, चौड़ाई दिया है B और ऊंचाई दिया हुआ है H। मतलब एक घनाभ है जिसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है। अब बोल रहा है इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इनमें से क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, इसका क्षेत्रफल क्या पढ़ाए, LB/BH प्लस HL, यही ना पढ़ाए। कहीं दिख रहा है क्या ऑप्शन में, जी बिल्कुल 3 नंबर में दिखता होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर। तो 3 नंबर पे हम लोग कलर करेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन है, एक घनाभ जिसकी लंबाई L, चौड़ाई B और ऊंचाई H। बहुत अच्छा, LBH दिया हुआ है कि लंबाई L है, चौड़ाई B है और ऊंचाई H है। तो इसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, तो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या बताइए, 2L प्लस बी इंटू एच। कहीं दिख रहा है क्या जी,
2 नंबर पे दिखता होगा ना, तो देखिए इसी को ना इस तरह लिखा है, 2h को यहाँ नहीं लिख के यहाँ लिखा है, तो बिल्कुल आप लोग को घबराना नहीं है इससे, है ना। मल्टीपल में आप मल्टीपल को 2 × 3 या 3 × 2 लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप लोग एसोसिएटिव लॉ क्लास 8 में पढ़े होंगे, है ना। इसको आप इस तरह लिख सकते हो, क्लियर ना। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन, घनाभ जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है, एल बी और एच दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहा है विकर्ण पूछिए। तो विकर्ण बराबर हम पढ़ाए ना आप लोग को, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, कहीं दिख रहा है ऑप्शन में जी, 1 नंबर। तो 1 नंबर हो जाएगा ना आंसर। बहुत आसान है, आप लोग सिर्फ लेक्चर 1 का ना थ्योरी बढ़िया से करिए, ऑब्जेक्टिव में कुछ नहीं रखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव तो आप लोग यूं बनाओगे। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन इस रूप में पूछेगा, यही क्वेश्चन हम विकर्ण के बारे में बता रहे थे ना, थ्योरी जब बता रहे थे कि उस लंबी से लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी जो 12 मीटर लंबे, एल दिया है 12 मीटर, 4 मीटर चौड़े और 3 मीटर ऊंचे, एच दिया हुआ 3 मीटर, ऊंचे हॉल में रखी जा सके। हम बोले थे ना, एक हॉल में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे देगा और पूछ लेगा कि इसमें मैक्सिमम कितनी लंबाई का छड़ रख सकते हैं। तो आप क्या करना है, ये देखिए एल बी एच दिया हुआ है ना, मतलब एल ओ बी और एच किसमें होता है, घनाभ में। अब घनाभ का विकर्ण निकाल दो ना, क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कर दीजिए। एल स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर कितना 144, 4 का स्क्वायर कितना 16 और 3 का कितना 9। तो यहां से इसको कितना हो जाएगा 25 और इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 60, इसको जोड़ेंगे 169। अब 169 किसका स्क्वायर, इसको अगर सॉल्व करेंगे 13 नहीं हो जाएगा, तो 13 मीटर का लंबाई सब मैक्सिमम लंबा का छड़ हम लोग उस रूम में रख सकते हैं, क्लियर ना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में घनाभ का दूसरा लेक्चर लेके, क्लियर ना। थैंक यू।